जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुडू सक्सेस पे। दोस्तों अंगूठे पर ये पीला धागा बांधते ही आपके जो शत्रु हैं वो तो दूर होंगे। साथ ही में दोस्तों कोई भूत प्रेत बाधा यदि आपके घर में परेशान कर रही है और आपके घर को बहुत ज्यादा वो चपेट में ले चुकी है, यानी कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपका कार्य जो है बिगड़ जाता है। आप कहीं भी यदि कोई कार्य करने जाते हैं, अच्छा कार्य करने, तो वो आपका पूरा नहीं होता। आप यात्रा करने की सोचते हैं तो आपकी यात्रा नहीं होती। आप कोई चीज सोचते हैं कि भाई ठीक है हम तो अब ऐसा करेंगे, एक अच्छा कार्य करेंगे, अपने बेटी की शादी करेंगे या बेटे की शादी करेंगे, तो उसमें आपके रोड़े अटक जाते हैं। या फिर आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि भाई आपके कोई कार्य जो बन ही नहीं रहे, बनते हुए कार्य जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं और जो भी कार्य बन रहा है वो उल्टा ही बन रहा है, यानी कि उल्टा काम आपका बिल्कुल भी नहीं बन रहा। कोई भी दुश्मन हो सामने से आकर के एकदम वार करने लगता है, जबरदस्ती आपको धमकियां देता है, जबरदस्ती आपको गिदड़ फपकियां देता है और दुश्मन के कारण आपकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। ये आपके दुश्मनों को मार गिराएगा। साथ ही में दोस्तों केवल मारेगा ही नहीं, दुश्मनों को सबक सिखाने का सबसे अच्छा उपाय है। यदि आपके दुश्मन इतने बाहुबली है कि सामने से आकर के वार करते हैं, आप कोई दुकान डाल रहे हैं, मान लीजिए आपकी दुकान चल रही है बढ़िया, आपकी दुकान डल चुकी है और दुकान बढ़िया ग्राहकों से भरी है, लेकिन अचानक से शत्रु आपके सामने एकदम दुकान डाल लेता अपनी खुद की और वो ऐसे ही आइटम बेचता है जो आप बेचना चाहते हैं, जो आप बेच रहे हैं, और आपके ग्राहक एकदम से बंद हो जाते हैं और उसके पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब है ईर्ष्या। आपकी तरक्की से ईर्ष्या करने वाले जो लोग हैं वो कई तरह के प्रपंच करते हैं, कई तरह के अपनाते हैं, आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। आप मान लीजिए बाजार में बैठे हैं तो बाजार में दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाएंगे, जैसे दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जीवन में वह बहुत बुरा जो है करते हैं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, इससे आपके गुप्त शत्रु भी खत्म होंगे और प्रत्यक्ष सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु भी खत्म होंगे। ऐसे शत्रु भी खत्म होंगे जो आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस फंसा करके बैठे हैं। ऐसे शत्रु भी खत्म होंगे जो कि सामने से आकर के जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकियां देते हैं, आपको जान से मारने का प्रयास करते हैं। पड़ोसी भी खत्म होंगे क्योंकि पड़ोसी जो हैं वो आपको बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, आपकी हड़पना चाहते हैं, जमीन को, आपकी बहू बेटियों को हड़पना चाहते हैं, आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डाल रहे हैं। ऐसे पड़ोसी भी आपके खत्म होंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको उपाय को किस प्रकार से करना है, किस तरह से उपाय को करना है। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि आपको लेना पड़ेगा एक पीले कलर का धागा। अब इस उपाय को करना किस दिन है? देखिए इस उपाय को आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, आप शनिवार के दिन कर सकते हैं और आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस उपाय को मंगलवार के दिन करें, आप चाहे तो बुधवार के दिन करें, आप चाहे तो शनिवार के दिन करें या फिर आप मंगलवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आपका उपाय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उपाय में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। उपाय इतना जबरदस्त, इतना जानदार होगा कि आपकी जिंदगी में आप हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो दोस्तों देखिए आपके जो दुश्मन हैं वो आपके कौन सी दिशा में है। मान लीजिए आपका कोई शत्रु ऐसा है जो एक पर्टिकुलर दिशा में रहता हो, तो इसमें दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है। हालांकि गुप्त शत्रु के लिए जब मैं उपाय बताऊंगा तो आपको दिशा का ज्ञान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त शत्रु को तो पता नहीं लगता कि भाई गुप्त शत्रु कौन है, किस तरह के गुप्त शत्रु होते हैं, है ना, कैसे आप पर प्रहार कर सकते हैं, इस तरह के गुप्त शत्रु होते हैं ना, तो उसका तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिन शत्रुओं को आप जानते हैं, जिन शत्रुओं को आप पहचानते हैं, तो दोस्तों उस शत्रु की दिशा ज्ञात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उस शत्रु का नाम याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों पीला धागा। अभी पीला धागा कितना लेना है? आपके पैर से लेकर के जिस व्यक्ति के ऊपर आपको ये उसारा करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये आपको उपाय करना है, वही व्यक्ति सुने और वही व्यक्ति इस उपाय को करे। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको ये जो पीला धागा है ये अपने पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक नापना है। अब आपकी हाइट कितनी भी हो, इस धागे के बराबर वो आपकी हाइट होगी। तो ये धागा जब आप नापेंगे पैर से सर तक, तो ये इतने धागे को आपको काट लेना है, ठीक है ना, कैंची से काट लेंगे। पीले कलर का धागा होना चाहिए, ध्यान रखिए पीले कलर का ही धागा होना चाहिए। और धागा कौन सा होना चाहिए? आपने दोस्तों वो ताबीज में जो ताबीज लटकाते हैं ना, जैसे ताबीज लटकाते हैं तो उसका धागा अलग ही आता है। ये तो गिट्टी का सिलाई मशीन वाला धागा आता है पीले रंग का, वो वाला काम में नहीं लेना। इसमें वो धागा काम में लेना है जो उसमें आप ताबीज लटकाएंगे, जिसमें ताबीज लटका होता है वो वाला धागा आपको काम में लेना है ना। तो ताबीज लटकने वाला धागा जो है आप काम में लेंगे।
तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है इस धागे में, ये धागा जो आप नाप लेंगे, पैर से लेकर सर तक आपने धागा नाप लिया। अब धागा नापने के बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों अंगूठों को सीधे करना है ना। यह प्रयोग दोस्तों दो व्यक्ति की मदद से होगा, यानी कि एक तो आप खुद जिस पर यह प्रयोग कर रहे हैं और एक कोई आपके परिवार का सदस्य। तो एक परिवार के सदस्य को जरूर ले लीजिएगा क्योंकि वही धागा लपेटेगा, ठीक है। तो इस उपाय के बारे में पहले आप परिवार के सदस्यों को बताएंगे, जो भी आपका विश्वास पात्र व्यक्ति है उसी को ये बताएं, और उसके बाद उससे बोले कि भाई तुझे ये करना है ना। अब उससे आप बोलेंगे कि ये जो दोनों अंगूठे हैं, आपके जो दोनों अंगूठे हैं, जैसे आप पर ही प्रयोग करना, आप पर कोई काली विद्या हुई है या फिर आपके ऊपर ही दुश्मन प्रहार करते हैं या दुश्मनों को आपके दुश्मन है और आप उनको नष्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों अंगूठे लेंगे, उस दोनों अंगूठों को मिला लेंगे अपने हथेली के, दोनों हथेलियां जो आपकी ना, दोनों हाथों के दोनों अंगूठों को मिला लेंगे। अंगूठों को मिला करके उस पर ये पीला धागा उससे बंधवाएंगे, जो आपने अपने पैर से सर तक जो धागा नापा था ना, उससे उस अंगूठे पर आपको धागा जो है बंधवा लेना है। अब धागा बंधवाने के बाद जैसे आपने अंगूठे पर, दोनों अंगूठों पर धागे से बांध दिया दोनों अंगूठों को। अब दोनों अंगूठों को धागे से बांधने के बाद, जैसे आपने धागे से बांधा, उसके बाद इन दोनों अंगूठे जो आपके बंधे में हैं पूरी तरह से, उनको आपके ऊपर ही अपने आप को 7 बार घुमाना है, यानी कि उसारना है ऊपर से नीचे, यानी कि सिर से लेके और नीचे तक, सिर से लेके नीचे तक, है ना। तो आपको हर बार ये बोलना है कि शत्रु का नाश हो, फिर एक बार वापस दोनों अंगूठे ऊपर ले जाए, फिर नीचे तक लाएं, फिर बोले शत्रु का नाश हो। इसमें धागा जो है अंगूठे पर बंधा रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, धागा जो है अंगूठे पर बंधा रहेगा। अब क्या करना है, ऊपर से लेके फिर नीचे तक, फिर ऊपर से लेके फिर नीचे तक, ऐसे करके आपको 7 बार शत्रुनाश हो, शत्रुनाश हो, शत्रुनाश हो बोलना है। और अंगूठे को, दोनों अंगूठों को धागा बांध करके अपने ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको हाथ को चलाना है। बस इतना आपको करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने ये तो कर रही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप हाथ को चला रहे हैं, तो उसके बाद इस धागे को खोलना है, उस व्यक्ति से खुलवाएं जो व्यक्ति, क्योंकि दोनों हाथ तो आपके बंधे रहेंगे, इस वजह से आपको व्यक्ति से ये धागा खुलवाना है। और व्यक्ति से धागा खुलवाने के बाद आपको धागा खुद को ले लेना है और इस धागे को जाकर के दोस्तों आपको जला देना है। अब एक कैसे, कहां पे जलाना है, आप इस धागे को छत के ऊपर जाकर के जला सकते हैं कि अपनी छत पे जाएं और छत पे जाकर के इसको जलाएं। अब दोस्तों ये तो हुई बात कि भाई कौन सी दिशा में आपका शत्रु है, उस धागे में, उस दिशा में ही अंगूठों को रख करके आपको धागे को बांधना है। लेकिन दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु है और आपको नहीं पता कि कौन से गुप्त शत्रु, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और इन धागों को बांध लें, है ना, दूसरे व्यक्ति से बंधवाएं और शत्रुनाश बोलें और अपने शत्रु का ध्यान करें। बस इतना आपको करना है और इस धागे को जला देना है। जैसे ही धागा जलेगा 2 घंटे के बाद शत्रु की नींद हराम हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। शत्रु ऑलरेडी इतना परेशान हो जाएगा, शत्रु ऑलरेडी इतना बेकार हो जाएगा, मतलब ये मान लीजिए कि शत्रु की जिंदगी इतनी बेकार हो जाएगी कि वो अब आप पर चाह कर भी कुछ भी किया कराया नहीं करवा पाएगा। तो दोस्तों ये प्रयोग, ये उपाय बड़ा जबरदस्त है। इस उपाय को आप एक बार कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो दोस्तों हो सके तो ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ये वाला उपाय इतना कारगर है, इतना जबरदस्त है कि आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो बस दोबारा आपका शत्रु आपकी तरफ आंख उठा करके देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। वो इतनी हिम्मत भी नहीं करेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है मेरा शत्रु है तो मैं इसको देखने की हिम्मत तो कर लूं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।